बैसु नाम का लड़का जिसके सर पर 78 लाख का कर्जा होता है। इस कर्ज को चुकाने के लिए वो कभी ग्रोसरी के दुकान पे काम करता और जो टाइम बचा है बिल्डिंग की खिड़कियां साफ करने में लगा देता है। पर इन सब के बाद भी वो अपना कर्जा चुका नहीं पाएगा। कर्जदार रोज इसे धमकी देने आ जाते हैं, पैसे नहीं मिले तो ये लोग बैसुम के टांग काट देंगे। इन सब से परेशान होकर वो सुसाइड करने जा रहा होता है, पर तभी उसके अकाउंट में खटाखट खटाखट पैसे आने लग जाते हैं। ये देखकर बायसुन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। बायसुन अपने मन में ही सोच रहा होता है कि इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तभी बायसुन के सामने एक लग्जरी लिमोजिन कार आ जाती है। इस कार का दरवाज़ा खुल जाता है और बायसुन इस कार में बैठकर एक स्टेडियम में आ जाता है। सामने टेबल के ऊपर 20 की नोटों की गड्डी रखी होती है और साइड में नंबर वाला कार्ड रखा होता है। बायसुन की नज़र एक लेटर पे जाती है जिस पे लिखा होता है कि वेलकम टू द 8 शो। इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोई भी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास खाली समय होना चाहिए। यहाँ पर आपको खाने पीने का और रहने का सुविधा मिल जाएगा। इनाम में आपको बहुत सारे पैसे मिलते जाएंगे। अगर आपको इस शो में पार्टिसिपेट नहीं करना है तो आप ये नोट लेकर यहाँ से जा सकते हैं। ये सब पढ़ने के बाद बायसुंग अपने मन में कहता है कि 20 लाख रुपए से मेरा कर्ज खत्म नहीं होने वाला। वापस जाऊंगा तो गरीबी की ज़िंदगी जीना होगा। कर्जदार रोज़ मुझे परेशान किया करेंगे। इस शो में पार्टिसिपेट करने से मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। इसलिए बायसुन पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो 3 नंबर का कार्ड लेकर अंदर पहुँच जाता है। सामने की तरफ एक टाइमर होता है जिसमें 24 घंटे लिखे होते हैं और ऊपर एक बड़ी सी घड़ी होती है। इस घड़ी के ठीक सामने 8 फ्लोर के रूम होते हैं। हर एक फ्लोर पे पार्टिसिपेट का एक रूम होता है। बायसुन ने कार्ड नंबर 3 लिया था तो वो 3 नंबर फ्लोर पे आ जाता है और कार्ड के जरिए दरवाज़ा भी खोल देता है। यहाँ पर कपड़े, जूते और रूल बुक पहले से ही मौजूद होते हैं। इस रूल बुक में पहला रूल लिखा होता है कि अपने कपड़े उतार कर ये जो कपड़े उसे पहनना होगा। बायसुन तुरंत ये कपड़े पहन लेता है। इसके बाद ये डिलीवरी बॉक्स बंद हो जाता है। इस डिलीवरी बॉक्स के ऊपर एक स्क्रीन होता है जिसमें पहले 0 था, लेकिन अब 30,000 रुपये बायसुन को मिले होते हैं। यहाँ पर बायसुन को पता चलता है कि मुझे 1 मिनट में 30,000 रुपये मिलेंगे, यानी हर 1 मिनट में 30,000 रुपये बढ़ते जाएंगे। ये सोचकर कि 1 मिनट में 30,000 मिल जाएंगे तो पूरे दिन के 24 घंटे में कितने मिल जाएंगे, ये मुझे आप कमेंट में बताइए। अब बायसुन को टॉयलेट जाना होता है, मगर इस कमरे में बाथरूम ही नहीं होता। वो टेलीफोन के जरिए किसी से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई बाथरूम नहीं है क्या, पर वहाँ से किसी का भी जवाब नहीं आता। इसके बाद बायसुन को ठंडी लग रही होती है। इस रूल बुक में लिखा होता है कि कोई भी सामान आप इस टेलीफोन के जरिए मंगा सकते हैं, पर उस सामान का पैसा आपके इनाम के पैसे में से कटेगा। बायसुन जल्दी से एक चादर को ऑर्डर करता है, पर इस चादर का प्राइस देखकर बायसुन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इस चादर का प्राइस 1 लाख रुपए होता है। बाहर यही चादर सस्ते में मिल जाता है और यहाँ पर ये लाखों रुपए में बेच रहे हैं। इससे बायसुन को समझ आ जाता है कि ये लोग देखना चाहते हैं कि कम खर्च में लोग कैसे सरवाइव कर पाते हैं। बायसुन पुराना न्यूज़पेपर और एक खाली पड़ा बॉक्स खरीद लेता है जिसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इस न्यूज़पेपर को एक ब्लैंकेट की तरह इस्तेमाल कर पाएगा। सोने से पहले बायसुन एक बॉटल को भी ऑर्डर करता है ताकि उसमें सुसु कर सके। फिर 8 बजते ही बायसुन की आंखें खुल जाती है। यहाँ पर वो बाकी खिलाड़ियों से मिलता है। यहाँ पर टोटल 8 खिलाड़ी होते हैं। हम इन सभी को दिए हुए नंबर से बुलाएंगे ताकि हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम देखते हैं कि रात के समय इस स्क्रीन पे 24 घंटे दिखाई दिए थे, पर ये समय आगे बढ़कर 35 घंटे हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये टाइमिंग सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये टाइमिंग 0 हो गया तो खेल ख़त्म हो जाएगा। जितना ज़्यादा टाइमिंग चलता रहेगा उतना ज़्यादा ये सभी लोग कमा पाएंगे। वहीं इन सभी प्लेयर्स को बाथरूम जाना होता है, पर यहाँ पर कोई भी बाथरूम नहीं होता। तभी इनमें से एक नंबर वाला प्लेयर कहता है कि मैंने एक वेस्ट बैग खरीदा था जिसने मैंने बाथरूम कर लिया था, लेकिन इस वेस्ट बैग की कीमत इस शो में काफ़ी ज़्यादा होती है। 7 नंबर का प्लेयर कहता है कि हम सभी ज़रूरत का सामान इस स्क्वायर बॉक्स से खरीद सकते हैं। बाकी के प्लेयर कहते हैं कि यहाँ से सामान खरीदा तो हमारे इनाम के पैसे ना कट जाए। ये जानने के लिए कि पैसे कटते हैं कि नहीं, 6 नंबर वाला इस स्क्वायर बॉक्स से एक सिगरेट और एक लाइटर को ऑर्डर करता है। सामान आने पर इस टाइमर में से 2 मिनट कम हो जाते हैं
और इन सभी प्लेयर के पैसे भी नहीं कटे होते। मतलब यहाँ से सामान खरीदने से इसमें से टाइमिंग कम होगा। फिर इसके बाद 7 नंबर वाला कहता है कि हमें अपना ज़रूरत का सामान यहीं से खरीदना चाहिए। सभी अपने ज़रूरत का सामान यहाँ से ले लेते हैं और बाथरूम करने के लिए ये सभी लोग एक बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं। अपना पर्सनल काम होने पर ये सभी बाहर आ जाते हैं। अब ये सभी खाना पीना आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, पर तभी 8 नंबर वाली कहती है कि तुम लोगों ने खाना नहीं खाया, मैंने तो खाना खा लिया था। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि तुमने खाना कब खाया। तब 8 नंबर वाली कहती है कि मेरे रूम में डिलीवरी बॉक्स के ज़रिए खाना पानी आया था। 12 डब्बे खाना और 12 डब्बे पानी के बोतल। 12 डब्बे में से मैंने थोड़ा थोड़ा खाना खाया और बचे हुए पानी से मैंने नहा लिया था। 3 नंबर वाला यानी बैसन कहता है कि ये खाना तुम्हारे अकेले के लिए नहीं था, हम सबका खाना उसी में आया था। 5 नंबर वाली कहती है कि इसे माफ़ कर दो, इसने ज़रा सोचा होगा कि कमरे में सभी के लिए खाना आया होगा। 7 नंबर वाला कहता है कि लगता है ये लोग 8 फ्लोर से खाना नीचे तक भेजते हैं। ये जानने के लिए कि कितने डब्बे खाना पानी आया था, ये सभी लोग 8 नंबर वाली के रूम में आ जाते हैं। इस 8 फ्लोर के कमरे को देखते ही इन सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये कमरा बाकी प्लेयर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और इनकी नज़र स्क्रीन पे जाती है जहां पर मिनटों में लाखों के हिसाब से पैसे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन 4 नंबर वाली कहती है कि मुझे तो 1 मिनट में सिर्फ 50,000 ही मिलते हैं, पर सबसे ज़्यादा कम पैसे तो 1 नंबर वाले खिलाड़ी को मिलता है। एक मिनट में उसे सिर्फ 10,000 मिलते हैं। इसका मतलब इन सभी प्लेयर को हर एक फ्लोर पे अलग अलग पैसे मिलते हैं। फर्स्ट फ्लोर को 1 मिनट के 10,000 मिलते हैं, यानी एक दिन के हुए $14.4 मिलियन। सेकेंड फ्लोर को 1 मिनट के 20,000 मिलते हैं, यानी एक दिन के हुए 29 मिलियन। थर्ड फ्लोर को 1 मिनट के 30,000 मिलते हैं, यानी एक दिन के हुए 43 मिलियन। फोर्थ फ्लोर को 1 मिनट के 50,000 मिलते हैं, एक दिन के हुए $72 मिलियन। फिफ्थ फ्लोर को 1 मिनट के 80,000 मिलते हैं, एक दिन के हुए $115 मिलियन। सिक्स फ्लोर को 1 मिनट के 130,000 रुपये मिलते हैं, यानी एक दिन के हुए 187 मिलियन। सेवन फ्लोर को 1 मिनट के 2,10,000 मिलते हैं, यानी एक दिन के हुए $300 मिलियन। और सबसे ज़्यादा मिलता है 8 फ्लोर को 1 मिनट में 3,80,000 रुपये और एक दिन के हुए $490 मिलियन। नीचे वाले प्लेयर्स ने जब पहली बार देखा कि ये लोग 1 मिनट के हज़ारों कमा रहे तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। लेकिन अब ये लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि ऊपर वाले इनसे ज़्यादा रुपए कमा रहे हैं। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो 4 नंबर वाली को आ रहा होता है। वो कह रही होती है कि ये तो चीटिंग है, उन लोगों को ऐसा तो नहीं करना चाहिए। पर देखा जाए तो ये चीटिंग नहीं है, इन्होंने अपनी मर्जी से कार्ड चुना था, तो इस गेम में कोई भी चीटिंग नहीं हुई है। इसके बाद यानी खाना पीने का समय हो जाता है। 2 नंबर वाली कहती है कि पहले ये डिसाइड करो कि खाना नीचे वालों को कितना मिलेगा। 7 नंबर वाला कहता है मैंने ये सब सोच लिया हूँ, सभी अपना खाने का डब्बा उठा लेंगे, बाकी बच्चे 4 डब्बे फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे। जिसको ज़्यादा भूख लगी है वो यहाँ पर आकर खा सकता है, यानी सैर करके। खाना पीना होने के बाद 3 नंबर वाला 7 नंबर वाले से पूछता है कि अब इस गेम में आगे क्या होगा। 7 नंबर वाला कहता है कि शायद ये लोग हमें एक दूसरे से लड़वाना चाहते हैं। बाहर की मुसीबत से तो हम सब लड़ सकते हैं, मगर कोई अंदर से हमला करे तो हम सामना नहीं कर पाएंगे। तभी 2 नंबर वाली 8 नंबर वाली को चिल्लाने लग जाती है क्योंकि इसने स्क्वायर बॉक्स से महंगे कपड़े ऑर्डर किए हैं, जिससे टाइम कम हो चुका है, सिर्फ 15 मिनट बचे होते हैं। पर इससे 8 नंबर वाली को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। वो तो स्माइल कर रही होती है क्योंकि इसे पता है कि टाइम कैसे बढ़ा सकते हैं। सभी लोग जल्दी से पूछते हैं कि टाइम कैसे बढ़ाया जा सकते, जल्दी से बताओ। ये कहती है कि पहले 2 नंबर वाली माफ़ी मांगे तभी मैं बताऊंगी, लेकिन 2 नंबर वाली सॉरी कहने से मना कर देती है। तब 6 नंबर वाला कहता है कि जल्दी से माफ़ी मांग, नहीं देख रही हमारे पास टाइम कितना है, सिर्फ 11 मिनट बचे हैं, टाइम कम है, इसलिए 8 नंबर वाली बता देती है सीढ़ियों पे चलने से टाइम बढ़ सकता है। सभी लोग सीढ़ियों पे चढ़ने लग जाते हैं, बिना रुके सीढ़ियों पे भागते जा रहे होते हैं, लेकिन टाइम ख़त्म हो जाता है। पर तभी टाइमर में 24 घंटे बढ़ जाते हैं, जिसे देखकर ये सभी राहत की सांस लेते हैं, यानी सीढ़ियों पे चढ़ने से टाइम बढ़ता है। अब ये सभी अगले दिन एक्सरसाइज करके दिन भर सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाते हैं। हर दिन ये लोग सीढ़ियों पे चढ़ते रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर से 8 फ्लोर, 8 फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर। इतना मेहनत करके इन सभी को काफ़ी ज़्यादा भूख लग जाती है। एक्स्ट्रा खाना खा कर भी इन सभी की भूख मिट नहीं रही होती क्योंकि इन लोग बांट के खा रहे हैं ना, इसलिए। 7 नंबर वाले के पास एक आइडिया होता है
ये लोग दो ग्रुप बनाएंगे। ए ग्रुप में होंगे 2, 3, 5, 7 प्लेयर। बी ग्रुप में होंगे 1, 8, 6, 4 प्लेयर। एक दिन ग्रुप ए सीढ़ियों पे चढ़ाई करेंगे, अगले दिन बी ग्रुप सीढ़ियों पे चढ़ाई करेंगे। जो ग्रुप सीढ़ियाँ चढ़ने लगेंगे उन्हें ही बचा हुआ खाना मिलेगा। इस आइडिया से सभी खुश हो जाते हैं। अगले दिन से एक ग्रुप सीढ़ियों पे चढ़ाई कर रहे होते हैं और 4 डब्बा एक्स्ट्रा खाना खाते हैं और इसी वक्त बी ग्रुप आराम कर रहा होता है। अगले दिन बी ग्रुप सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं और ए ग्रुप आराम कर रहा होता है। ये सब अच्छे से चल रहा होता है, पर बी ग्रुप में एक प्रॉब्लम हो जाती है। 1 नंबर वाला प्लेयर सीढ़ियों पे काफ़ी धीरे धीरे चल रहा होता है क्योंकि इनके पैरों में प्रॉब्लम होती है। पर इससे 6 नंबर वाले को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसका हाथ मोड़कर बोलता है कि सुन, तेरी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गए हैं, जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़। ये देखकर 2 नंबर वाली कहती है कि तुम आराम करो, तुम्हारी जगह मैं सीढ़ियों पे चढ़ती हूँ। 1 नंबर वाली की जगह सीढ़ियों पे चढ़ रही होती है, पर दिन भर सीढ़ियों चढ़ने से 2 नंबर वाली काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। तब 3 नंबर वाला बैसुन 1 नंबर की जगह सीढ़ियों पे चढ़ने लग जाता है, पर ये देखकर 1 नंबर वाले को अच्छा नहीं लग रहा होता। ये अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इनकी मदद नहीं कर पा रहा, मैं सिर्फ इनके लिए बोझ सा बन गया हूँ। तब 1 नंबर वाले के पास एक आइडिया आ जाता है। वो सभी को बताता है कि मैं सीढ़ियों पे ठीक से चढ़ तो नहीं पा रहा, तो मैं इसकी जगह आपका कचरा अपने फ्लोर पे रख सकता हूँ, क्योंकि ये लोग अपना कचरा कमरे से बाहर नहीं फेंक सकते। इसके लिए सभी जन मान जाते हैं। डिलीवरी बॉक्स के जरिए अपना कचरा फर्स्ट फ्लोर को दे दिया जाता है। इसके बाद ये सभी फिर से सीढ़ियों पे चढ़ने लग जाते हैं, पर ये लोग देखते हैं कि टाइम बढ़ ही नहीं पा रहा होता। तभी ज़्यादा चलने से 4 नंबर वाली को मुर्गी का दौरा पड़ जाता है। इन्हें तुरंत इसके लिए दवाई की ज़रूरत होती है, इसलिए ये लोग बाहर स्क्वायर बॉक्स से दवाई मंगाने जा रहे होते हैं। 6 नंबर वाला इन्हें आगे जाने से रोक देता है क्योंकि सामान लेने से इनका टाइम और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, पर जान सबसे कीमती होती है। 2 नंबर वाली कहती है कि तुम्हारे अंदर इंसानियत है कि नहीं, मेरे सामने से हट जाओ। वो दवाई ऑर्डर करने जा रही होती है, लेकिन 6 नंबर वाला उस पर हमला कर देता है। ये दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, पर इन्हें लड़ता देख 8 नंबर वाली जोर जोर से हंस रही होती है क्योंकि टाइम 40 घंटा बढ़ चुका है। तब जाकर 7 नंबर वाले को पता चलता है कि टाइम सीढ़ियों से नहीं बढ़ता। तब सभी लोग इससे पूछते तो किससे बढ़ता है। ये कहता है ऑडियंस को एंटरटेन करने से। तो इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद पता चलता है कि टाइम सीढ़ियों से नहीं बल्कि ऑडियंस को एंटरटेन करने से टाइम बढ़ता है। इस घर में हर तरफ कैमरा लगा होता है, ऑडियंस इन्हें लाइव देख रही होती है। जब इन्होंने पहली बार अपनी रकम देखी तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। ये रिएक्शन देखकर ऑडियंस को अच्छा लगा था। जब ये सीढ़ियाँ चढ़े थे तब भी मज़ा आया था, लेकिन बार बार सीढ़ियाँ चढ़ते देख ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी थी, इसलिए टाइम कम होने लगा था। जब 4th फ्लोर को मुर्गी का दौरा आया और इनमें लड़ाई शुरू हो गई, तब जाकर ऑडियंस को मज़ा आने लगा था, इसलिए टाइम 40 घंटे बढ़ गया था। अब इन्हें ये सोचना है कि ऑडियंस को कैसे एंटरटेन कर सकते हैं। हर वक्त तो लड़ाई नहीं कर सकते, यहाँ तो एम्बुलेंस खड़ी भी नहीं है। रात के समय 3rd फ्लोर वाला कैमरे के सामने खाने की आवाज़ निकाल रहा होता है, ये सोचकर कि इससे थोड़ा टाइम बढ़ जाए, लेकिन टाइम बढ़ता ही नहीं है। तभी 3rd फ्लोर के पास 7th फ्लोर वाला आ जाता है। 7th फ्लोर वाला कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान हो, तुमने अपनी परवाह ना करके 1st फ्लोर की जगह सीढ़ियाँ चढ़ी थी। 3rd फ्लोर वाला कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे 7th फ्लोर वाला कहता है जैसा कि हमें पता चला है कि ऑडियंस को एंटरटेन रखने से टाइम मिलता है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन्हें मज़ा आए। इसके बाद ये सभी आपस में डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक टैलेंट शो रखेंगे। जो भी जिसमें माहिर है उसका प्रदर्शन सबके सामने करेगा। सबसे पहले 7th फ्लोर वाला अपना टैलेंट दिखाता है। वो बांसुरी को अपने नाक में घुसाकर म्यूज़िक बजा रहा होता है, जिसे देखकर ये सभी हैरान हो जाते हैं और उसके लिए जोर से तालियां बजाते हैं। इस अमेजिंग परफॉर्मेंस से इन्हें 20 घंटे मिल गए होते हैं। अब ये सभी टैलेंट शो के लिए अपना अपना टैलेंट दिखाने लग जाते हैं, पर इससे पहले इन्हें ये डिसाइड करना होगा कि यहाँ से ये लोग कितना इनाम का पैसा ले जाना चाहते हैं। 5th फ्लोर वाली कहती है अगर ये 1st फ्लोर वाला डिसाइड करेगा तो अच्छा होगा, क्योंकि उसे सबसे कम पैसे मिलते हैं। 1st फ्लोर कहता है मुझे 1 बिलियन वॉन चाहिए। 1 बिलियन वॉन कमाने में इन्हें 75 डेज लगेंगे, यानी जब 1st फ्लोर को 1 बिलियन मिलेगा तो 2nd फ्लोर को 2 बिलियन मिलेगा, 3rd फ्लोर को 3 बिलियन, 4th फ्लोर को 5 बिलियन, 5th फ्लोर को 8 बिलियन, 6th फ्लोर को 13 बिलियन, 7th फ्लोर को 21 बिलियन, 8th फ्लोर को 34 बिलियन वॉन मिलेगा।
अब ये तय हो गया है कि 75 डेज के लिए इन्हें ये गेम जारी रखना होगा। अगले दिन से टैलेंट शो शुरू हो जाता है। 5th फ्लोर वाली सभी को अपना मीठा सा गाना सुना रही होती है। इस गाने के बदले उसे 10 घंटे मिल जाते हैं। 6th फ्लोर अपना ताकत का प्रदर्शन करता है। एक ही हाथ से 10 टाइल तोड़ देता है। इसके मिलते 15 घंटे। 2nd फ्लोर वाली भी अपना ताकत का प्रदर्शन कर रही होती है। अपने पैरों और हाथों से 13 टाइल्स तोड़ देती है। इन्हें मिल जाता है 17 घंटे। 4th फ्लोर वाली भी अपना गाना गा रही होती है, पर किसी को भी ये गाना पसंद नहीं आता। सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट मिले होते हैं। 4th फ्लोर कैमरा के सामने रिक्वेस्ट करती है कि थोड़ा और दे दो, थोड़ा और दे दो। 15 मिनट ही मिलते हैं। इसके बाद 3rd फ्लोर की बारी होती है। वो ज़्यादा कंफ्यूज था कि वो कौन सा टैलेंट दिखाए, पर उसे डांस करना ही आता है, इसलिए वो डांस कर रहा होता है। मुझे तो ये डांस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, पर ऑडियंस को नहीं। सिर्फ 18 मिनट मिलते हैं। इतना कम समय मिला है कि 3rd फ्लोर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। अब इसके बाद 1st फ्लोर की बारी होती है। सब लोग सोच रहे होते कि ये क्या करेगा, इसे तो ठीक से चलना भी नहीं आता। पर सब लोग गलत थे, क्योंकि ये पहले सर्कस में काम करता था। जोकर का गेटअप लेकर ये सभी को खूब हंसा देता है और हैरान भी कर देता है। इसके बदले इसे 30 घंटे मिल जाते हैं। सभी लोग 1st फ्लोर के लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। अब बारी होती है 8th फ्लोर वाली की। वो 7th फ्लोर को कहती है, क्या तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलोगे? मैं तुम्हारे कमरे में क्या करने जाऊँ? वो कहती है, रोमांस करने, और क्या। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सबके मन में एक ही सवाल होता है, ये टैलेंट शो है ना कि कौन हब। 7th फ्लोर जाने से मना कर देता है। तब ये 6th फ्लोर वाले के पास आकर पूछती है, क्या तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलोगे? ये कहता है, हाँ क्यों नहीं। ये कहता है, हाँ क्यों नहीं। ये दोनों कमरे के अंदर आ जाते हैं। 8th फ्लोर को इस टैलेंट के लिए 60 घंटे मिल गए होते हैं। सबसे ज़्यादा इसी को मिले होते हैं। अब ये सभी अगले दिन आराम कर रहे होते हैं। इन्होंने 5 दिन का टाइम बढ़ा दिया होता है। 1st फ्लोर कहता है, अब तो हमें पता चल गया है कि टाइम कैसे बढ़ता है, तो मेरे कमरे की बात कर लो। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कचरा रखा होता है, उसमें से बदबू आ रही है। सभी कहते हैं, हाँ तुम्हें वो कचरा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर इनकी बातों से लग रहा होता है कि ये लोग अपना कचरा वापस नहीं लेना चाहते। तब 4th फ्लोर वाली कहती है, क्यों ना हम एक गेम खेलें, जो इस गेम में हारेगा वो 1st फ्लोर की जगह बाथरूम और कचरा रखेगा। सभी इसके लिए मान जाते हैं। 6th फ्लोर कहता है, हमें वोटिंग करनी चाहिए, जिसका नाम सबसे ज़्यादा आएगा उसी का बाथरूम यूज़ करेंगे। लेकिन 2nd फ्लोर इसके सख्त खिलाफ होती है, क्योंकि इससे तो एक ही लोगों को टारगेट किया जा सकता है। लेकिन मेजॉरिटी लोग वोटिंग का ऑप्शन चुनते हैं, इसलिए 2nd फ्लोर को भी ये बात माननी पड़ जाती है। फिर अगले दिन ये लोग अपना वोट बॉक्स में डाल रहे होते हैं। इसके बाद वोटिंग की गिनती की जाएगी। 3rd फ्लोर को वोट मिला होता है, फिर 8th फ्लोर को वोट मिला होता है। दोनों को ही बराबर का वोट मिला होता है, सिर्फ एक ही वोट बचा होता है। सभी लोग ध्यान से देख रहे होते कि किसका नाम होगा। ये वोट होता है 8th फ्लोर वाली का, यानी 8th फ्लोर ने जीत लिया है वोटिंग का गेम। अब इन्हें सभी का कचरा अपने कमरे में रखना होगा। सभी लोग इसके लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। 8th फ्लोर भी काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रही होती है और इन्हें वोटिंग के ज़रिए 24 घंटे मिल गए होते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, पर जब 4th फ्लोर 8th फ्लोर का बाथरूम यूज़ करने के लिए चाबी मांगती है, तो वो देने से मना कर देती है। 5th फ्लोर उसे प्यार से समझाती है कि कल वोटिंग हुई थी, तुम्हें सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, तो इस हिसाब से हम सभी तुम्हारा बाथरूम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसे तो कुछ याद ही नहीं है, ये तो सीधा अपने कमरे में चली जाती है। 1st फ्लोर कहता है, हमें थोड़ा इसे टाइम देना चाहिए, अभी के लिए अपने कमरे में बाथरूम कर लो। अगले दिन खाने का समय हो जाता है। सभी लोग खाना आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, पर जैसे ही ये लोग डिलीवरी बॉक्स के अंदर देखते हैं, इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पूरा खाना 8th फ्लोर ने अपने पास रख लिया है, सिर्फ डब्बे और बोतलें रखी होती है, वो भी खाली। काफ़ी दिनों से खाना ना मिलने के कारण सभी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। 8th फ्लोर ने सभी का खाना पानी अपने पास रख लिया होता है, क्योंकि ये किसी का भी कचरा अपने कमरे में नहीं रखना चाहती। अब तो 2nd फ्लोर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो तुरंत इस गेम को ख़त्म करने जा रही होती है। पर 1st फ्लोर उसके पैर पड़ते हुए कहता है कि नहीं रुक जाओ, मैं इस गेम को ख़त्म नहीं करना चाहता। 3rd फ्लोर अपने मन में कहता है कि 1st फ्लोर सही कह रहा है, वापस जाऊंगा तो नरक की ज़िंदगी जीना पड़ेगा। 3rd फ्लोर सभी को कहता है,
मैं 8 फ्लोर की जगह लेने वाला हूँ। तुम्हारा कचरा मैं अपने पास रखूँगा क्योंकि मैंने टैलेंट शो में काफ़ी ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस दिया था। तभी 4th फ्लोर भी बीच में कहती है मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी, मैंने भी टैलेंट शो में उतना अच्छा नहीं किया था। ये दोनों साथ में मिलकर 8 फ्लोर से माफ़ी मांगने जा रहे होते हैं। तभी 7 फ्लोर कहता है मुझे जाने दो क्योंकि मैं उसे अच्छे से समझा पाऊंगा। फिर 7 फ्लोर 8 फ्लोर को कहता है प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हम सब भूल गए थे कि तुमने टैलेंट शो से हम सभी से ज़्यादा टाइम कमाया था। तुम्हारी जगह 3rd और 4th फ्लोर दूसरों का कचरा अपने पास रखेंगे। ये सब सुनने के बाद 8 फ्लोर दरवाज़ा खोल देती है। 7 फ्लोर जब अंदर देखता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसने अपने पूरे घर को अच्छे से सजा रखा होता है। इतने दिनों से घर के अंदर रहने से उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ये कहती है चलो तुम सभी समझ गए। इसके बाद 8 फ्लोर स्क्वायर बॉक्स से अपने लिए कपड़ा खरीद रही होती है। ये लोग इसे कुछ बोल भी नहीं सकते। ये खुश रहेगी तभी ये नीचे खाना भेजेगी। फिर रात में इतने दिनों बाद ये लोग भरपेट खाना खा पाते हैं और अगले ही दिन से 3rd फ्लोर दूसरों का कचरा अपने पास रख रहा होता है। 1st और 2nd फ्लोर तो अपना कचरा अपने पास ही रख रहे होते हैं, लेकिन 4th फ्लोर ने भी कहा था कि वो आधा कचरा अपने पास रखेगी, लेकिन वो सारा कचरा 3rd फ्लोर को ही दे देती है। फिर ये सभी अगले गेम के बारे में सोच रहे होते हैं, पर 8 फ्लोर ने पहले से ही एक गेम के बारे में सोच लिया होता है, वो है किंग गेम। इस गेम में कोई भी एक प्लेयर किंग बनता है और बाकी बचे प्लेयर किंग की सारी बातें माननी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल किंग ने किसी प्लेयर को भागने को कहा है तो उसे भागना ही होगा। सभी जन इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बॉक्स में काफ़ी सारे बॉल रखी होती है। जिस किसी के हाथ में भी किंग का बॉल आएगा वो 1 से 7 नंबर के 2 लोग चुनेगा और जिसके पास भी चुने हुए नंबर है उन्हें किंग का ऑर्डर को फॉलो करना होगा। फिर गेम शुरू हो जाता है। सभी लोग एक एक करके बॉल निकाल रहे होते हैं। 5th फ्लोर को किंग का बॉल मिल जाता है। फिर वो 2 और 5 नंबर को चुनती है जो 6th और 7th फ्लोर के पास होता है। किंग इन्हें ऑर्डर देती है कि अगले राउंड तक ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर रखेंगे। इन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ता देख सभी लोग हंस रहे होते हैं। अगले राउंड में 4th फ्लोर किंग बनती है और वो 6 और 7 नंबर को चुनती है। इन दोनों को एक दूसरे को किस करना होता है। ये बॉल 5th फ्लोर और 1st फ्लोर के पास होता है। इन दोनों को किस करने से शर्म आ रही होती है पर ये फटाक से किस कर लेते हैं, लेकिन इस गेम से इन सभी को सिर्फ 90 मिनट ही मिल पाते हैं। फिर अगली बार किंग 8 फ्लोर बन जाती है। वो 7 और 3rd नंबर को चुनती है। इन्हें फ्रेंच किस करना होगा। ये बॉल 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर के पास होता है। 3rd फ्लोर तो किस के लिए तैयार होता है मगर 2nd फ्लोर किस करने से मना कर देती है। वो कहती है मैं किस नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हें एक्शन चाहिए तो वो बोलो। 8 फ्लोर कहती है अच्छा ठीक है मगर मुझे तुम्हारे सामने दूसरा अपोनेंट ढूंढना पड़ेगा। मैं चुनती हूँ नंबर 2 को जो 6th फ्लोर के पास होता है। अब ये सभी देखने वाले हैं कि इन दोनों में से ताकतवर कौन होता है। 6th फ्लोर वाला 2nd फ्लोर वाली को हल्के में ले रहा होता है, पर तभी 2nd फ्लोर उस पे हाथों और पैरों से हमला कर देती है। फिर उसे जमीन पे पटक देती है। उसके चेहरे से खून निकल रहा होता है। सभी को यकीन हो जाता है कि 2nd फ्लोर ये गेम जीत जाएगी, लेकिन 2nd फ्लोर को एक हाथ में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है। ये चोट उस वक्त लगी थी जब ये टाइल्स तोड़ रही थी। 6th फ्लोर को 2nd फ्लोर की कमजोरी मिल जाती है। ये लगातार उसके जख्मी हाथों पे हमला कर रहा होता है। हाथों में इतना दर्द हो रहा होता है कि वो कुछ भी कर नहीं पा रही होती। फिर ये लगातार उसके चेहरे पे पंच मारने लग जाता है। सभी जन आकर इसे रोकने लग जाते हैं। इस लड़ाई से इन्हें 50 घंटे मिल जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई में 2nd फ्लोर की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। इसके बाद 7th फ्लोर सभी को बताता है कि आज के बाद कोई भी गेम में लड़ाई नहीं करेगा। तब 4th फ्लोर कहती है क्यों ना हम इस गेम का एक रूल बना दे, कोई भी प्लेयर किंग का ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा तो हम उसे इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। सभी को ये तरीका ठीक लगता है, मार खाने से ये अच्छा ही है। अगले दिन दोबारा से गेम शुरू हो जाता है। इस बार भी किंग का बॉल 8 फ्लोर को मिल जाता है। ये 4 और 5 नंबर बॉल को चुनती है जो 3rd फ्लोर और 5th फ्लोर के पास होता है। ये कहती है 2nd फ्लोर 5th फ्लोर का छाती दबाएगा। अब ये सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। 5th फ्लोर इसके लिए तैयार हो जाती है, पर 3rd फ्लोर ये करने से मना कर देता है। वो ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्डर फॉलो ना करने के कारण इसे शॉक खाना पड़ेगा। इसके लिए 3rd फ्लोर तैयार हो जाता है। अपने मैन में कहता है कि डर मत, डर के आगे जीत है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। पर जैसे ही शॉक लगता है ये बेहोश हो जाता है
और इसकी पैंट भी गीली हो जाती है। ये सभी थर्ड फ्लोर को उसके कमरे में ले आते हैं। होश में आने के बाद उसे अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है, क्योंकि उसने सभी के सामने अपनी पैंट गीली कर दी थी। ये सभी इसे समझाते कि इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा खतरनाक शौक मिलेगा तो किसी की भी पैंट गीली हो जाएगी। अगली बार भी फोर्थ फ्लोर ही किंग बनती है। वो बॉल नंबर 1 और 2 को चुनती है, जो कि 6 और 10 फ्लोर के पास होता है। इस बार फोर्थ फ्लोर एक सिक्का उछालेगी। इन्होंने सही से हेड और टेल को पहचान लिया तो कुछ भी नहीं होगा, अगर गलत पहचाना तो इन दोनों में से एक को शॉक लगेगा। सेकेंड फ्लोर हार्ट को चुनती है और 6th फ्लोर स्टार को चुनता है। सिक्का देखने पर स्टार आया होता है, यानी सेकेंड फ्लोर को शॉक मिलेगा। शॉक लगते ही ये भी बेहोश हो जाती है। अब तो ये रोज का गेम हो गया है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से किंग सिर्फ 8 और 4th फ्लोर ही बन पा रही है। इनमें से किसी को मौका ही नहीं मिल पा रहा, यानी कुछ तो गड़बड़ है। तब जाकर फर्स्ट फ्लोर को पता चलता है कि ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। फोर्थ फ्लोर रात के समय किंग का बॉल में एक चिपचिपा सा लिक्विड लगा देती है। जो भी पहला उसे छूता है उसे पता चल जाता है कि वो किंग की बॉल है। फिर अगले दिन दोबारा से गेम होता है। इस बार पहली बार फर्स्ट फ्लोर किंग बनने का मौका मिल रहा होता है, और ये जो 2 नंबर चुनता है वो 7th और 8th फ्लोर के पास होता है। फिर फर्स्ट फ्लोर कहता है मैं चाहता हूँ कि 7th फ्लोर 8th फ्लोर को जोरदार शॉक दे। तभी 8th फ्लोर कहती है कि मुझे ये गेम नहीं खेलना, ये गेम काफ़ी बोरिंग है। 3rd फ्लोर कहता है पहले तो तुम्हें मजा आ रहा होता है हमें शौक खाता हुआ देखकर, अब तुम्हारी बारी आई तो ये गेम बोरिंग हो गया। फिर फर्स्ट फ्लोर कहती है ज़रा सानी मत बन, चुपचाप गेम खेल। 7th फ्लोर जैसे ही 8th फ्लोर को शौक देने वाला होता है, बीच में आकर 6th फ्लोर 7th फ्लोर पे अटैक कर देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, अरे भाई क्या कर रहा है, ये गेम है, ये तो चीटिंग हो गई। 7th फ्लोर की पिटाई करने के बाद ये तीनों इसे बताते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो हमारे साथ आ जाओ। फिर इसके बाद ये चारों नीचे आ जाते हैं। 7th फ्लोर इन लोगों को बताता है कि गेम में कुछ बदलाव हो चुके हैं, आप लोगों को पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ऊपर के फ्लोर वाले आराम करेंगे और नीचे फ्लोर वाले मेहनत करेंगे। नीचे वाले फ्लोर को टाइम कमाने के बदले कॉइन मिलेंगे, यानी इन्हें 3 घंटे कमाने के बदले 1 कॉइन मिलेगा। इन्हें एक दिन में 6 घंटे कमाने होंगे, तब जाकर ये लोग खाना और पानी खरीद सकेंगे। फर्स्ट फ्लोर कहता है तुम तो हमें नौकर बना रहे हो। तभी 6th फ्लोर उसे बुक्का मारकर गिरा देता है। 2nd फ्लोर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, मगर ये इसे झटका देकर बेहोश कर देता है। और इन लोगों ने नीचे वाले कमरे के टेलीफोन को तोड़ दिया होता है और स्क्वायर बॉक्स के टेलीफोन में ताला लगा दिया होता है, ताकि ये लोग कोई हथियार ना खरीद सके। अब इन चारों को ऊपर वाले फ्लोर की बातें माननी ही पड़ेगी। फिर 7th फ्लोर इन्हें बताता है कि इस बॉक्स में अलग अलग गेम है जो आपको हर रोज खेलना पड़ेगा। अब चारों में से कोई एक जीतेगा और जो हार गए हैं उनमें से किसी एक को सजा मिलेगी। 3rd फ्लोर इस बॉक्स में से एक बॉल निकालता है जिसमें लपा छुपी लिखा होता है, यानी इन्हें लपा छुपी का गेम खेलना पड़ेगा। ये सुनने में तो आसान लगता है पर ऐसा है नहीं। तब 7th फ्लोर कहता है आँख, पैर, हाथ और जीभ, आपको इसमें से किसी एक को चुनना होगा। 5th फ्लोर पैर को चुनती है, 3rd फ्लोर जबान को चुनता है, 1st फ्लोर हाथ को चुनता है और 2nd फ्लोर आंखें को चुनती है। इन लोगों ने जो भी पार्ट चुना होता है उस बॉडी पार्ट को बांध दिया जाता है। अगर 6th फ्लोर ने इन्हें ढूंढ लिया तो ये इसे आउट नहीं करेगा बल्कि पिटाई करेगा। अब गेम शुरू हो जाता है। ये लोग कहीं भागकर छुप रहे होते हैं। 6th फ्लोर बड़ी आसानी से 1st फ्लोर को ढूंढ लेता है और उसे अपने बैट से मार मार कर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो 5th फ्लोर के पास आता है। एक लड़की को मारने में उसे जरा भी शर्म नहीं आ रही होती। अब 2nd फ्लोर की बारी आ जाती है। ये इसे बहुत मार रहा होता है। 7th फ्लोर बीच में आकर उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें सिर्फ 3 को ही पकड़ना था जो पकड़ चुके हो। तो यानी इस गेम का विजेता 2nd फ्लोर हुआ, उसे सजा नहीं मिलेगी, पर इन हारने वालों में से किसी एक को सजा मिलेगी। ये ऊपर फ्लोर वाले 3rd फ्लोर के आंखों में पट्टी बांध देते हैं और उसके हाथ में एक बैट पकड़ा देते हैं। इस सजा का नाम है बैट घुमाओ। 3rd फ्लोर गोल गोल घूमेगा और ये बैट तीनों में से किसी एक को लग जाएगा। गोल गोल घूमते ही ये बैट सीधा जाकर 1st फ्लोर के चेहरे पे लग जाती है। आप सोच ही सकते हो कि बैट लगने पे किसी को कैसा लगता है। वैसा 1st फ्लोर को लग रहा है, उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। अब इन्होंने इस गेम से 26 घंटे कमा लिए होते हैं, यानी इन्हें 9 कॉइन मिलेंगे।
पर इसमें भी एक रूल होता है। एक पेपर पे ये लिखना है कि मुझे कितना कॉइन मिलना चाहिए। सबको मिलाकर अगर नंबर 9 से ज़्यादा हुए तो इन्हें कोई भी कॉइन नहीं मिलेगा और इन्हें भूखा ही सोना पड़ेगा। फिर ये चारों अलग अलग होकर नंबर लिख रहे होते हैं। टोटल करने पर 7 नंबर आए होते हैं। सभी को 2-2 कॉइन मिल जाते हैं, सिवाय थर्ड फ्लोर को, क्योंकि उसने एक ही कॉइन लिखा था। एक कॉइन के बदले वो सिर्फ पानी ही पी सकता है। अगले दिन दोबारा से नीचे के फ्लोर वाले गेम खेल रहे होते हैं। हारने वालों में से किसी एक को बैट से मार खाना पड़ रहा होता है। ना ज़्यादा टॉर्चर खाने के बाद सभी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। थर्ड फ्लोर अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे सुसाइड करना है, मैं अब और नहीं जीना चाहता, मार खाते खाते मैं थक चुका हूँ। तभी उसे उम्मीद की किरण दिख जाती है। फर्स्ट फ्लोर सीक्रेट तरीके से एक प्लान बनाया होता है। ये दोनों डिलीवरी बॉक्स के जरिए फर्स्ट फ्लोर के कमरे में आ जाएंगे और फिर तीनों इकट्ठा होकर 6th फ्लोर पे अटैक कर देंगे। पर एक प्रॉब्लम है, इन्हें ये नहीं पता कि डिलीवरी बॉक्स नीचे कब आती है। ये तीनों इसी के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी 7th फ्लोर चुपके से थर्ड फ्लोर के कानों में कहता है कि वो आवाज़ करती है। ये सुनने के बाद थर्ड फ्लोर अपने मन में कहता है कि वो आवाज़ करती है, 7th फ्लोर कहना क्या चाहता था। तभी उसे समझ आ जाता है कि वो असल में डिलीवरी बॉक्स की आवाज़ की बात कर रहा था। इस आवाज़ से इन्हें पता चल जाता है कि डिलीवरी बॉक्स नीचे कब आता है। फिर अगले ही सुबह फर्स्ट फ्लोर पेट दर्द करने का नाटक कर रहा होता है। ऊपर के फ्लोर वाले फर्स्ट फ्लोर के कमरे में चेक करने के लिए आ जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर के कमरे में ये दोनों भी पहुंच जाते हैं। जैसे ही 6th फ्लोर अंदर आता है, ये तीनों उस पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, पर 6th फ्लोर के हाथों में बैट होने के कारण ये लोग उसे हरा नहीं पाते। 6th फ्लोर इन्हें शॉक देने वाला होता है, पर तभी 7th फ्लोर कहता है आक्रमण, क्योंकि इसने पहले ही इस गन से बैटरी निकाल दी थी, यानी इस गन में कोई भी बिजली का झटका नहीं है। 2nd फ्लोर अपना खतरनाक बुक्का उसके चेहरे पर मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तो इसी के साथ 5th एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो इतनी ज़्यादा टॉर्चर और मार खाने के बाद नीचे के फ्लोर वाले अपनी हिम्मत और 7th फ्लोर की मदद से फाइनली जाकर ऊपर के फ्लोर वालों से आज़ादी ले लेते हैं। आज़ादी मिलने के बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये लोग ऊपर के फ्लोर वालों को बांध देते हैं ताकि ये लोग और कोई ज़्यादा शरारत ना कर सके। फर्स्ट फ्लोर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ऊपर के फ्लोर वालों ने इन्हें गुलाम बनाकर रखा हुआ था। इनसे ज़बरदस्ती काम करवाते थे और खाना भी नहीं देते थे। 7th फ्लोर, जिसे हम गद्दार समझते थे, उसे फाइनली जाकर समझ आ जाता है कि हम लोग पैसों के लिए इन नीचे वाले फ्लोर से ज़बरदस्ती काम करवा रहे थे और इन्हें मार भी रहे थे। इसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर ये सभी इन ऊपर के फ्लोर वालों को इनके कमरे में रख देते हैं और इनके कमरे 24 घंटे खुले रहेंगे, कोई भी इनके कमरे में आ जा सकता है। इसके बाद ये चारों 8th फ्लोर के कमरे में आ जाते हैं, जो देखने में 5 स्टार होटल जैसा होता है। 3rd फ्लोर को यहाँ पर दांत साफ करने का मशीन मिल जाता है, जिससे वो अपना दांत साफ कर रहा होता है, मगर ये पिछवाड़ा साफ करने वाला मशीन होता है। फिर डिलीवरी बॉक्स से इनके लिए खाना पानी आ जाता है। ये सभी काफ़ी दिनों बाद टेबल पे बैठकर भरपेट खाना खाते हैं। खाना होने के बाद अब इन्हें अल्कोहल पीने का मन कर रहा होता है, पर यहाँ पर अल्कोहल खरीद नहीं सकते, लेकिन अल्कोहल बनाने की रेसिपी ज़रूर खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत 100 मिलियन वॉन होती है। मगर ये 8th फ्लोर के लिए कुछ भी नहीं होते। ये पैसा तो वो आधे दिन में कमा लेती है। 8th फ्लोर के पैसों से ये शराब बनाने की रेसिपी खरीद लेते हैं। इसके बाद ये सभी साथ में मिलकर अल्कोहल बनाने लग जाते हैं। 6th फ्लोर इसे पीकर देखने लगती है, जिसका स्वाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। एक एक करके सभी लोग इसका स्वाद ले रहे होते हैं। दिन भर मस्ती करने के बाद इन्हें रैमन नूडल खाने का मन कर रहा होता है। ये सभी अपने इमेजिनेशन में महसूस कर रहे होते हैं कि इनके हाथों में रैमन नूडल है, जिसका स्वाद घर जैसा होता है। फिर 2nd फ्लोर कहने लगती है कि हमें इस शो को ख़त्म करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब 1st फ्लोर कहता है जब तक मेरे 1 बिलियन वॉन नहीं हो जाते, हमें ये शो को जारी रखना चाहिए। मेरे दिमाग में बहुत सारे गेम होते हैं। 1st फ्लोर कहती है बस हो गया, इस सब से कुछ भी नहीं होने वाला। हमने एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा जुर्म उठाए हैं। अगर तुम्हें 1 बिलियन वॉन ही चाहिए तो मैं तुम्हें अपने पैसों से दे दूंगी। तभी 3rd फ्लोर कहता है फिर भी हमें ऊपर वाले फ्लोर से बदला तो लेना ही चाहिए। 2nd फ्लोर कहती है जाओ, हिम्मत है तो बदला ले लो। 3rd फ्लोर जैसे ही 8th फ्लोर को मारने जाता है,
उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि उसे मार सके। फिर ये सभी लोग डिसाइड कर लेते हैं कि टाइम खत्म होने पर ये शो बंद हो जाएगा। अब ये सभी बचे हुए टाइम से अपनी आराम की ज़िंदगी जीते हैं, अपने कपड़े धोते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। ये रात इनके लिए आखिरी रात है। जाने से पहले ये लोग एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं। यहाँ पर बिताए हुए पल ये लोग ज़िंदगी भर याद रखेंगे। अब ये सभी सोने चले जाते हैं, मगर अचानक से जो टाइम 8 घंटे का था वो टाइम बढ़कर 45 घंटे का हो चुका है। सेकेंड फ्लोर इन लोगों से कहती है, क्या तुम लोगों ने कुछ किया था? पर ये सभी कहते, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। सेकेंड फ्लोर, तब क्या टाइम अपने आप बढ़ गया? ये सभी ऊपर के फ्लोर वाले के कमरे में आ जाते हैं। इन तीनों को चेक करने से इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जो भी कुछ हुआ है वो इन पांचों में से किसी एक ने किया होगा। फिर कुछ दिनों बाद इन्हें फोर्थ फ्लोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। ये सभी तुरंत फोर्थ फ्लोर के कमरे में आ जाते हैं। जैसे ही ये सभी फोर्थ फ्लोर को देखते हैं ये सभी हैरान हो जाते हैं, किसी ने उसका दांत उखाड़ दिया है। इसकी वजह से टाइम दोबारा से 52 घंटे बढ़ जाता है। सेकेंड फ्लोर इन सभी से कहती है कि तुम लोगों में से किसी एक ने ये कांड किया है, जल्दी से ये मुझे बता दो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बुरा नहीं होगा, बहुत ही बुरा होगा। पर इन पांचों में से कोई भी कुछ नहीं बताता। तब थर्ड फ्लोर को पता चलता है कि उस रात भी टाइम कैसे बढ़ा था। किसी ने उस दिन भी सिक्स फ्लोर की नाखून को उखाड़ दिया था। अब ये देखकर सेकंड फ्लोर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके आगे कोई भी कांड ना हो जाए इसलिए ये सभी को उनके कमरे में लॉक कर देती है। ये सभी सेकंड फ्लोर से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि इसने ज़बरदस्ती करके इन्हें कमरे में लॉक कर दिया होता है। हालांकि इन्हें खाना पानी मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ फिफ्थ फ्लोर ऊपर के फ्लोर वालों का ध्यान रख रही होती है क्योंकि उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। इन्हें बंधा देख फिफ्थ फ्लोर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। अब तो इसे ऐसा लगता है कि सभी लोग आज़ाद हो चुके हैं और इन्होंने साथ में मिलकर ये शो जीत लिया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये बस उसकी इमेजिनेशन है। तभी ये सिक्स फ्लोर के पास आकर इसे बताती है कि घबराओ मत, सेकेंड फ्लोर ने सभी को आज़ाद कर दिया है, वो तुम्हें भी आज़ाद कर देगी, वो दिल की बुरी नहीं है। सिक्स फ्लोर को पता चल जाता है कि इसका दिमाग खराब होने लगा है, इसलिए ये मौका का फ़ायदा उठाकर इसे कहता है कि सेकेंड फ्लोर ने मुझे मारने की कोशिश की है, इसी ने मेरा नाखून उखाड़ दिया था, प्लीज़ मुझे आज़ाद कर दो। फिफ्थ फ्लोर इसकी बातों को सच मान लेती है और इसके हाथ पैर खोल देती है। आज़ाद होने के बाद ये फिफ्थ फ्लोर के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। फिर आज़ाद होने के बाद सिक्स फ्लोर सभी की पिटाई करने लग जाता है और ये देखकर एट फ्लोर को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। अब इसके बाद वो गन में एक बुलेट डाल देता है। इस गन की बुलेट इन चारों में से किसी एक को लगने वाली है। सिक्स फ्लोर कहता है, मैं तुम चारों से पूछता हूँ कि जल्दी से बताओ कि किसने मेरा नाखून उखाड़ दिया था। सेकेंड फ्लोर कहती है, मैंने तुम्हारा नाखून नहीं उखाड़ा है, पर इसे ना सुनना पसंद नहीं है। वो सेकेंड फ्लोर पे बंदूक का ट्रिगर दबा देता है पर गोली चलती नहीं है। फिर ये सेवन फ्लोर से पूछता है, इसका भी जवाब ना होता है। ये इस पे भी बंदूक तान देता है और बदकिस्मती से गोली इसके पैर में लग जाती है, जिससे सेवन फ्लोर को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। फोर्थ फ्लोर तुरंत उसके पैरों में पट्टी बांध देती है। अब ये सेकेंड फ्लोर को गोली मारने वाला होता है। सेकेंड फ्लोर कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया हूँ। तभी थर्ड फ्लोर कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ ये सब कौन किया है, मेरे पास प्रूफ है, और वो प्रूफ होता है यहाँ पर लगे कैमरा, जिसे खरीद सकता है। ये पता लगते ही 6 और 8 फ्लोर कमरे में वीडियो खरीदने के लिए आ जाते हैं, जिसकी कीमत 100 मिलियन वॉन होती है। ये वीडियो खरीद लेते हैं। अब हमें पता चलेगा कि रात में जो कांड हुआ था उसके पीछे किसका हाथ था। इस वीडियो के जरिए हमें पता चलता है कि उस रात ये सब कांड फर्स्ट फ्लोर ने किया होता है। नाखून उखाड़ना वो भी ठीक था, लेकिन इसने 6 फ्लोर के चेहरे पे पेशाब भी कर दिया था। ये देखकर 6 फ्लोर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर 7 फ्लोर को भी पता चल जाता है कि उस रात जो भी हुआ था वो फर्स्ट फ्लोर ने किया था। फर्स्ट फ्लोर कहता है, हाँ मैंने ही ये सब किया था, इन दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, इसलिए मैं इन सबसे बदला लेना चाहता था। ये सुनकर फोर्थ फ्लोर को गुस्सा आ जाता है, वो उसके सर पे मार रही होती है। वहीं ऊपर से 6 फ्लोर कहता है, फर्स्ट फ्लोर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तेरा खेल ही खत्म कर दूंगा। ये भागते हुए नीचे जा रहा होता है, पर तभी 8 फ्लोर उसे शॉक देकर बेहोश कर देती है, क्योंकि इनमें से कोई भी मरा तो ये शो खत्म हो जाएगा।
एट फ्लोर इस शो को जारी रखना चाहती है। ये फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर को गन से डराकर कहती है कि जल्दी से इन सबको बांध दो। फिर इसके बाद ये सभी के साथ खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने लग जाती है ताकि ये देखकर ऑडियंस को एंटरटेन मिले और टाइम भी बढ़ता रहे। इन तीनों को हमेशा के लिए चेयर में बांधकर ऊपर सर कैन पानी भर देती है, जिससे ये ना तो खुद से खा पाएंगे, ना चल पाएंगे और ना ही इधर उधर देख पाएंगे। इनकी आंखें भी खुली रहेगी। फोर्थ फ्लोर का काम होता है इन सभी को खाना पानी पिलाना और इनकी गंदगी साफ करना, और इनमें से कोई भी बीमार पड़ेगा तो उसका इलाज फिफ्थ फ्लोर करेगी, क्योंकि वो पहले एक नर्स थी। एट फ्लोर ने सभी के कमरे के लाइव वीडियो खरीद ली होती है, जिससे वो 24 घंटे इन सभी पे नजर रख पाएगी और इन तीनों को पागल बनता हुआ देखकर काफी ज्यादा एंजॉय करेगी। फिर अगले दिन ये स्क्वायर बॉक्स से अपने लिए पर्स और एक नया कुत्ता खरीद लेती है, जिसकी गंदगी फोर्थ फ्लोर को साफ करनी पड़ेगी। इसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर को खाना खिलाने आ जाती है। फर्स्ट फ्लोर इसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे दांत नहीं उखाड़ना चाहिए था। फोर्थ फ्लोर कहती है कोई बात नहीं, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया हूँ। यहाँ पर सभी लोग पैसे कमाने के लिए आए हैं, मैं भी यहाँ से बहुत सारा पैसा घर ले जाऊंगी, इसलिए मैं इस शो को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हूँ। फर्स्ट फ्लोर कहता है क्या वाकई में तुम इस शो को लेकर सीरियस हो? फोर्थ फ्लोर कहती है हाँ। तब फर्स्ट फ्लोर इसे कहता है कि तुम यहाँ से बहुत सारा पैसा ले जा सकती हो, तुम अपना कमरा चेंज कर सकती हो, वो भी 1 बिलियन वॉन में। तुम 8 फ्लोर बन सकती हो। असल में जब फर्स्ट फ्लोर इस शो में आया था तो उसे अपना कमरा चेंज करना था। वो टेलीफोन से पूछता है कि क्या मैं अपना कमरा चेंज कर सकता हूँ। इसे पता चलता है कि 1 बिलियन वॉन में ये कमरा बदल सकता है, इसलिए इसने सभी को कहा था कि मुझे तो सिर्फ 1 बिलियन वॉन चाहिए। फिर हम फर्स्ट फ्लोर की बैक स्टोरी देखते हैं। यहाँ पर हम उसके फैमिली को देखते हैं, उसकी वाइफ और उसकी प्यारी सी बेटी, जिसे वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। पर इनकी बेटी को एक जानलेवा बीमारी होती है, जिसका इलाज करने में काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे, जो फर्स्ट फ्लोर के पास होते ही नहीं है। इसलिए फर्स्ट फ्लोर सुसाइड करने जा रहा होता है ताकि अपने इंश्योरेंस के पैसों से अपनी बेटी का इलाज कर सके। तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है जो इसी शो का होता है, और इसके अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा पैसे आ गए होते हैं। इसे और पैसे कमाने तो इसे शो में पार्टिसिपेट करना होगा। तो इसी तरह ये फर्स्ट फ्लोर इस शो में आया था। इसके बाद फोर्थ फ्लोर ये बात सभी को बता देती है कि कैसे हम कमरा बदल सकते हैं, और ये भी कि फर्स्ट फ्लोर ने कहा है कि हम सब एक होकर 8 फ्लोर के राज को ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए सभी जन मान जाते हैं। फिर फोर्थ फ्लोर इन्हें बताती है कि 8 फ्लोर दिन भर क्या करती है। रात में हम उस पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि वो रात में पेंटिंग करती है और साथ ही लाइव कैमरा में तुम लोगों को देख भी रही होती है। दिन में नहाते वक्त उसके पास गन नहीं होती, इसी दौरान हम उस पर अटैक कर देंगे। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है, फोर्थ फ्लोर को दिन भर 8 फ्लोर के साथ रहना पड़ता है। इन्हें आज़ाद करने के लिए कोई एक तो चाहिए। इनके दिमाग में आता है फिफ्थ फ्लोर ठीक रहेगी। फोर्थ फ्लोर फिफ्थ फ्लोर से दोस्ती करने आ जाती है। यहाँ पर इसे पता चलता है कि फिफ्थ फ्लोर के पति काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, लेकिन वो अपने वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि शादीशुदा होने के बाद भी ये किसी और लड़की के साथ चक्कर चलाता था। अपने पति को सबक सिखाने के लिए फिफ्थ फ्लोर क्लब में जाने लगी थी। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जिसे देखकर इसे प्यार हो जाता है। इसने फिफ्थ फ्लोर से कुछ पैसे उधार मांगे थे, तो फिफ्थ फ्लोर ने अपने पति के प्रॉपर्टी बेचकर उसे पैसे भी दे दिए थे, मगर ये आदमी पैसे लेकर भाग जाता है। ये बात फिफ्थ फ्लोर के हस्बैंड जान जाते हैं और वो अपनी वाइफ पे केस ठोक देते हैं। फोर्थ फ्लोर कहती है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, अगर यहाँ से तुम निकली ना तो उस आदमी को तुम जरूर सबक सिखाना, किसी किलर को सुपारी दे देना और उसे मरवा देना। ये सुनकर फिफ्थ फ्लोर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। फिर ये अपना पूरा प्लान इन्हें बता देती है। फिफ्थ फ्लोर कहती है मेरे से जो बन हुआ मैं करूँगी, मैं अपने दोस्त को बचा के ही रहूँगी। अगले दिन प्लान शुरू हो जाता है। 8 फ्लोर बाहर गोल्फ खेल रही होती है और फिफ्थ फ्लोर इन्हें आज़ाद करने में लग जाती है। एक ही जगह रहने से इनकी बॉडी पैरालाइज हो गई होती है। थर्ड फ्लोर कैसे भी करके अपने आप को संभाल कर चल रहा होता है। ये कुत्ता इन दोनों की तरफ भौंकने लग जाता है। 8 फ्लोर ऊपर चेक करने के लिए जा रही होती है। 8 फ्लोर को ऊपर आता देख ये लोग 6 फ्लोर के कमरे में आ जाते हैं, मगर 8 फ्लोर यहाँ पर आ जाती है और इन दोनों का भांडा फूट जाता है। ये अब गन चलाने वाली होती है, पर तभी पीछे से फोर्थ फ्लोर आकर गोल्फ स्टिक से इसके सर पे मारकर इसे बेहोशी कर देती है। तभी यहाँ पर हम फोर्थ फ्लोर की बैक स्टोरी देखते हैं, जहाँ पर ये पहले पार्किंग एरिया में काम करती थी।
यहाँ पर एक औरत गलत जगह पार्किंग कर दी थी। फोर्थ फ्लोर कहती है कि मैम आप यहाँ पर कार पार्क नहीं कर सकती, कहीं और कर दीजिए। पर ये कहती है जानती नहीं कि मैं एक वीआईपी कस्टमर हूँ, तुम्हें मुझे ऐसे बात नहीं करना चाहिए। तभी इस औरत की दोस्त कहती है अरे फोर्थ फ्लोर कहीं तुम वही तो नहीं, तुम इसे जानती हो? हाँ मैं इसे जानती हूँ, ये पहले मेरे क्लासमेट हो रह चुकी है। मुझे आज भी याद है कि ये सबसे कहती थी कि मैं बड़ी होकर एक पॉप स्टार बनूंगी, पर इसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि फेमस पॉप स्टार बन चुकी है। इसकी क्लासमेट इसका मजाक बनाते हुए आगे कहती है कि ये काम तुम पे जचता है, तुम इसी के लायक हो। ये दोनों फोर्थ फ्लोर के ऊपर हंसते हुए यहाँ से चले जाते हैं। ये सुनकर फोर्थ फ्लोर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये मन में कहती है कि मेरे सभी दोस्त काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हो गए हैं और मैं यहाँ पर छोटी मोटी नौकरियाँ कर रही हूँ। फिर हम वापस से इन सभी को देखते हैं जो खुली हवा में सांस ले पा रहे होते हैं। इनकी आंखों में आंसू निकल रहे होते हैं। इन नीचे के फ्लोर वालों ने इस शो में काफ़ी कुछ झेला होता है। अब ये सभी एक साथ होते हैं। कमरा खरीदने से पहले फिफ्थ फ्लोर सिक्स फ्लोर से बदला लेने आ जाती है क्योंकि इसने फिफ्थ फ्लोर के साथ गंदे काम किए थे। यहाँ पर हम सिक्स फ्लोर की बैक स्टोरी देखते हैं। ये पहले एक फेमस बेसबॉल प्लेयर था, मगर ये बहुत जुआ खेलता था। इसी कारण से इसे बेसबॉल की टीम से निकाल दिया गया था। अब ये कार बेचने का काम करता है, लेकिन इसका बॉस इसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती कर देता है। ये सुनकर इसे तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है और अंदर आकर इसकी पिटाई कर देता है। फिर हम देखते हैं कि फिफ्थ फ्लोर ने सिक्स फ्लोर का जेनिटल काट दिया है। अब इसकी सारी मर्दानी ख़त्म हो गई। अब ये ना ही गुस्सा करेगा और ना ही गुंडागर्दी। इसके बाद आपस में बातचीत करने के बाद ये सभी डिसाइड करते हैं कि फोर्थ फ्लोर बनेगी 8 फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बनेगा 6 फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर अपने कमाए हुए 8 बिलियन से अपना कमरा चेंज कर देता है, पर उसके हाथ में एक इंस्ट्रक्शन बुक आई होती है जिसे पढ़कर फर्स्ट फ्लोर की तो पैरों तरह ज़मीन ही खिसक जाती है। इन्होंने जो सोचा था कि 1 बिलियन वॉन से अपना कोई भी कमरा आप चेंज कर सकते हैं, वो असल में गलत था। 1 बिलियन वॉन से सिर्फ इन्होंने कमरा चेंज करने का इंस्ट्रक्शन गाइड खरीदा है जिसमें कमरे की असली प्राइस लिखी होती है। फर्स्ट फ्लोर की कीमत 1 बिलियन, सेकेंड फ्लोर 2 बिलियन, थर्ड फ्लोर 3 बिलियन, फोर्थ फ्लोर 50 बिलियन, सिक्स फ्लोर 130 बिलियन, सेवन फ्लोर 210 बिलियन, एट फ्लोर 340 बिलियन। ये सब देखने के बाद किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। सभी जन सेवन फ्लोर से पूछते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है। इसका जवाब तो इसे भी नहीं मालूम। सेवन फ्लोर को लगा कि वो सब जानता है, पर ऐसा नहीं है। तभी हम सेवन फ्लोर की बैक स्टोरी देखते हैं जहाँ पर वो डायरेक्टर हुआ करता था। सेवन फ्लोर इंसानों की जो परेशानी है उस पर एक मूवी बनाना चाहता था, लेकिन उसने कुछ अच्छा स्क्रिप्ट लिखा ही नहीं होता। उसका प्रोड्यूसर कहता है कि तुम पहले एक अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखो तभी हम फिल्म बनाएंगे। फिर हम सेकेंड फ्लोर की बैक स्टोरी देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेकेंड फ्लोर दिल की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की होती है। एक दिन एक वर्कर का एक्सीडेंट हो गया था। इस वर्कर को बचाने के लिए इसका सर्जरी करना बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन इस वर्कर का बॉस पैसे देने से मना कर देता है। तब सेकेंड फ्लोर कहती है कि तुम लोग इसका सर्जरी कर दो, जो पैसे चाहिए मैं दूंगी। फ्लोर की मदद से उस वर्कर की सर्जरी हो जाती है और उसकी जान बच जाती है, लेकिन इस चक्कर में सेकेंड फ्लोर के सर पर काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो जाता है। इस कर्जे को चुकाने के लिए वो इस शो में आई थी। यहाँ हम देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर की सारी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी है। सेकंड फ्लोर कहती है कि तुम उदास मत हो, यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हें अपनी कमाई का आधा पैसा दे दूंगी। इसके बाद ये सभी यहाँ से जा रहे होते हैं, पर तभी फर्स्ट फ्लोर गन से हवा में फायरिंग कर देता है और कहता है तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते। फर्स्ट फ्लोर इस शो को इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करने वाला। ये तमाशा देखकर इनका टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होता है। ये देखकर 8 फ्लोर को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। यहाँ पर हम इसकी बैक स्टोरी देखते हैं। पहले ये एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट थी, लेकिन अब इसके सर पे करोड़ों का लोन हो गया है। यहाँ तक कि जो इसके फैंस थे वो भी इससे नफरत करने लगे हैं। इस शो में उसे सब कुछ मिल रहा है, इसलिए वो इस शो को नहीं छोड़ना चाहती। यहीं पर वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर ने सभी को चेयर में बांध दिया होता है। इसके बाद वो अपना सर्कस दिखाने लग जाता है। फर्स्ट फ्लोर जोकर बनकर रस्सी पे खतरनाक तरीके से चल रहा होता है। सभी लोग इसे कहते कि ऐसा मत करो, गिर जाओगे,
पर ये किसी की बात नहीं सुन रहा होता। इस वाले स्टंट से इन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल रहा होता है। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर रस्सी पे छलांग लगा रहा होता है और अचानक से ये छत पे लटक जाता है और इसका जो इक्विपमेंट है वो नीचे गिर के उसमें आग लग जाती है। फर्स्ट फ्लोर इसी आग में गिरकर पूरी तरह से जल जाता है। ये चारों अपना हाथ छुड़ाकर इनकी मदद के लिए आते हैं। फिर फ्लोर कहती है कि हमें इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा। फ्लोर जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही होती है पर दरवाजा पूरी तरह से लॉक होता है। यहाँ पर थर्ड फ्लोर हर तरह की दवाई मंगा रहा होता है पर ये लोग कुछ भी नहीं भेज रहे होते। तभी ये सभी देखते हैं कि इनका टाइम 1440 घंटे बढ़ चुके हैं। इन्हें इतना ज़्यादा टाइम मिल चुका है कि ये लोग यहीं पर फंसे रहेंगे। लेकिन थर्ड फ्लोर के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। इस शो में हर एक लगे कैमरे को वो गन की मदद से फोड़ रहा होता है जिससे शो खत्म हो सकता है। लेकिन बहुत देर हो जाती है। फर्स्ट फ्लोर की सांसें रुक जाती है। ये देखकर सभी लोग बहुत उदास हो जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर के अंत के साथ ये शो खत्म हो जाता है और ये सभी अपनी ज़िंदगी में चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद थर्ड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के लिए फ्यूनरल रखता है जिसमें सिर्फ 4 ही लोग आए होते हैं। तभी थर्ड फ्लोर इन्हें कहता है कि 7th फ्लोर ने फर्स्ट फ्लोर के फैमिली की फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा मदद की है जिससे फर्स्ट फ्लोर की फैमिली को आगे चलकर पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी यहाँ पर डिलीवरी बॉय फर्स्ट फ्लोर के लिए फूल देने आया होता है। ये फूल 6th फ्लोर ने भेजा होता है। फाइनली उसे एहसास हो गया है कि उसने जो किया था शो में वो सब गलत था और बची 8th फ्लोर उसे जेल हो गई है क्योंकि उसने रात में एक आर्ट गैलरी को ख़राब कर दिया था। इसके बाद ये चारों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लास्ट सीन में हम 7th फ्लोर को देखते हैं जिसने अपनी मूवी के लिए स्क्रिप्ट लिखा होता है जिसका नाम है द 8th शो। प्रोड्यूसर को कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होती है। उसे ये नहीं पता कि ये कहानी असली में हो चुकी है। तो इसी तरह द 8th शो कोरियन सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।